अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सियत डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन तैयर हूँ। मैं आज आपको रमज़ान शरीफ में शुगर के मरीज़ों की डाइट प्लान के हवाले से आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। होता यह है कि रमज़ान शरीफ में 10-12 घंटे खाली पेट रहकर शुगर कंट्रोल होनी चाहिए और हम उल्टा मरीज़ बन रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब हम जो शुगर का मरीज़ है वो ये समझ बैठता है कि मैंने मीठी चीज़ें छोड़नी हैं और फिर वो इजाज़त ले रहा होता है कि आप मैं थोड़ी सी खजूर खा लूँ, थोड़ी सी चीनी डाल लूँ। ये इजाज़त से लेकर थोड़ी थोड़ी बदपरहेज़ी मीठे की करता है, साथ में उन चीज़ों को खाना शुरू कर देता है जो सोज़श का सबब हैं। ग्रीन टी ज़्यादा पी रहा होगा, कोई और गर्म खुश चीज़ खा रहा होगा, साग ज़्यादा खा रहा है, कोई देसी घी सुबह खा रहा है, थोड़ी सी शक्कर में डाल दिया, पराठा खा रहा है। तो ये तली चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, मीठी चीज़ें और वो चीज़ें जो सोज़श का सबब बनती हैं वो इस्तेमाल कर रहा होता है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि जो पाकिस्तान में ज़्यादातर केस डायबिटीज़ टाइप 2 के हैं, वो शुगर, वो बीमारी के इंसुलिन की कमी से नहीं, इंसुलिन जहाँ पर असरअंदाज होना होता है, ग्लूकोज़ को सेल के अंदर दाखिल करना, उसको यूटिलाइज़ करवाना, इस्तेमाल करवाना, उसको लिवर में स्टोर करवाना और फिर लिवर में स्टोर शुद्ध से फ़ैट बनवाना, हम उस तरफ जा रहे होते हैं। हम फैटी लिवर वाले, हम इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले, आंतड़ियों की सोजिश से शुरू होने वाली शुगर के मरीज़ हैं। हम बदअहतियातियों के मरीज़ हैं। हमारा पेट बहरता होता है, हमारा फैटी लिवर होता है, वज़न ज़्यादा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, सादा ज़बान में कह लें सोजिश होती है, कुछ भी कहें, हम उस तरह के मरीज़ हैं। और जो हमारा डाइट प्लान होता है उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ मीठा निकालते हैं और उसमें भी हम बदपरहेज़ी करना शुरू कर देते हैं। अगर आप 12 घंटे खाली पेट रहते हैं और फिर एक तो पानी तक की पीने में हम बदएहतियाती करते हैं, गलती करते हैं। हम समझते हैं कि दिन में पानी की कमी थी, एक जग फ़ौरन पहुंचाया जाए। ऐसी बात नहीं है। गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास एक टाइम में पिएँ, थोड़ा बहुत खाएँ, नमाज अदा करें और साथ में ही आप उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाएँ। फिर हम जंक फूड में पड़ जाते हैं और फिर हम आजकल तो मशरूबात कि जी फलाना जो रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी की क्लास की चीज़ें लेके और जी फलाना शुगर फ्री है, वो हमने डाल दी है, हमने फ़लाँ डाल दी है, उसके अंदर 2 खजूरें डाल दी हैं, हमने फ़लाँ कर दी है। इस तरह की चीज़ें हम खाते हैं और फिर मिशन एक ही होता है, हम वीकनेस और ताकत आ जाए। ताकत आपको आएगी तो आपका निज़ाम ये जो शुगर है ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये निज़ाम से मुतल्लिक़ा बीमारी है। इसको सिर्फ मीठे के तनाज़र में ना देखें, इसको ये भी देखें किस चीज़ से सोजिश होती है। हम समोसों पकौड़ों पर, तली चीज़ों पर हाथ साफ करते हैं और याद रखें सुबह में सही टाइम हम अंडा बनाने लगते हैं। शुगर के मरीज़ कहते हैं कि हमारा तो बीपी ठीक है, हम तो ज़्यादा नमक नहीं डालते अंडे पे, तो हम इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के चक्करों में क्या होता है, आप जब अंडा पकता है, फ्राई करते हैं या आमलेट बनाते हैं, देखिए उसमें कितने टमाटर, प्याज, लवाजमात कितने डाले हैं और उस अंडे ने अब बनते वक्त कितना ऑयल या घी आपने अंदर जज़ब कर ली और वो हम खा गए हैं। पराठे में कितना घी या ऑयल था वो हम नोट नहीं करते। समोसा या पकौड़े में क्या चीज़ था समोसे पकौड़े घर के थे या बाज़ारी थे? बाज़ारी होंगे तो 2-4 किलो उन्होंने कड़ा में डाला होगा, उसी को आग पे डालते बार बार हीट कर रहे होंगे, उसी से फ्री रेडिकल बने, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, ट्यूमर्स हो, सोजिश हो, बीमारियाँ फैले और हम कहते हैं जी हम तो शुगर रोज़ा भी रख रहे हैं, हमारी तो शुगर फिर भी आई है। तो समझाना मकसद ये था कि आप सब्जियों में रहें, खुश रोटी पे रहें, सलाद पे रहें, वो फ्रूट इस्तेमाल करें, अंगूर केला के अलावा जो मीठे नहीं हैं, वो उन चीज़ों में रहेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। फाइबर वाली चीज़ें लेंगे, दूध वाली चीज़ें लेंगे कम मिकदार में जो हज़म हो सकें। उनको ज़ोदे हज़म बनाने के लिए अंदर उसकी इलायची डालें, उसके अंदर ज़ीरा सफ़ेद डालें, कभी सौंफ डालें और आप ऐसा करें कि उसमें आप ज़ीरा का पाउडर डालें, कच्ची हल्दी डाल सकते हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। दही के अंदर आप काली मिर्च छिड़क लें, आप ज़ीरा पाउडर छिड़क लें, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ेगा, इन चीज़ों से आपका जीआईटी ठीक होगा। और फिर साथ साथ ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि जो शुगर है, कोई भी मरीज़ है, वो ये तो जनरल चीज़ें जो आपने अडॉप्ट करनी है। आपकी शुगर क्या है, आपको क्या खाना है, कितना खाना है, किस चीज़ के साथ खाना है, क्यों खाना है और साथ क्या कुछ करना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी मौजूदा कंडीशंस पे आप शुगर के मरीज़ हैं, किस लेवल पे हैं। शुगर ने जो बच्चे पैदा कर रखे हैं, हाइपरलिपिडेमी है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, फैटी लिवर है, वेट ज़्यादा है,
क्या मसला है, मर्द है, ख़वातीन है, उसका हम्बल तो नहीं, किस वजह से है, पाँव जलते हैं और कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करता है, ये सारी मालूमात आप देकर आप अपना इंडिविजुअल डाइट प्लान बनवा सकते हैं, फिर जाके आपका वज़न कम होगा। और अगर आपको कोई इस तरह की मालूमात चाहिए, आप मरीज़ हैं, तो हमारे दी गए नंबर पर रब्ता करें और ये सारी मालूमात हमसे शेयर करके हम आपको अपनी कंडीशन के लिए इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान आपसे शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए होंगे। हमारी वीडियो दूसरों तक लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।